संभल हिंसा मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कई खुलासे हुए हैं, जिसमें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है जियाउर रहमान बर्क को, तो आरोपी नंबर 2 बनाया गया है इकबाल को। आपको बता दें सुहेल इकबाल, जिस पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने लोगों को भड़काया है, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि बर्क साहब हमारे साथ है, आप अपने मंसूबे पूरे करो, और इस तरीके से वहां लोगों को भड़काया गया, जिसके बाद संभल आग में जल रहा है। आपको बता दें कि सोहेल के भड़काने पर भीड़ उग्र हुई, बिना अनुमति सांसद बर्क मस्जिद में गए थे। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो एफआईआर में लिखी हुई हैं, और बिना अनुमति सपा सांसद ने वहां पर भीड़ जुटाई थी, ये उन पर आरोप है। तो देखिए एफआईआर पर एफआईआर हो रही है और ताबड़तोड़ एक्शन तो जारी है ही, लेकिन इस बीच जिस तरीके से पुलिस की तरफ से कहा गया है, साहिल ये कह रहे हैं कि बर्क साहब हमारे साथ है, विधायक के बेटे हैं, ये कह रहे हैं कि बर्क साहब हमारे साथ है, और बर्क साहब के साथ होने से जो आपके ऊपर खतरा है वो नहीं होगा, ये साफ साफ विधायक के बेटे कहते हुए नजर आए, और इस तरीके से भीड़ को जुटाया, भड़काया, ये आरोप लगाते हुए पुलिस नजर आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे जो आरोप है विधायक के बेटे सोहेल इकबाल पे लग रहे हैं, और सोहेल इकबाल जो शुरुआती तौर से इन तमाम आरोपों का खंडन करे, लेकिन पुलिस का ये मानना है कि पुलिस के पास कुछ एविडेंस ऐसे हैं जिससे सोहेल इकबाल के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई हो। इसी के आधार पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे की जाएगी, क्योंकि पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये, और इसी के दौरान जो पूरा जो सीक्वेंस है वो देखा जाएगा कि किस समय रविवार की सुबह सोहेल इकबाल जामा मस्जिद पहुंचे थे, और किस समय डेलीगेशन डीएम के वहाँ पे पहुंचे थे, सर्वे की टीम पहुंची थी, और कितने बजे एक सोहेल इकबाल जो है जामा मस्जिद के सामने जो घर था वहां से बाहर निकले। पूरे जो सीक्वेंस है उसको देखा जाएगा, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये माना जा सकता है कि सोहेल इकबाल को जो पुलिस है इस पूरे मामले में नोटिस देके जो है सवालों के लिए थाने में बुला सकती है। लेकिन अब फिलहाल जो जांच है वो कहीं ना कहीं सांसद और विधायक के बेटे बेटे की है, क्योंकि तमाम जो भीड़ है वो वहाँ पे एकजुट जरूर होती है। जैसे कि जो मैसेज सामने आ रहा है कि स्थानीय सांसद की तरफ से ये कहा कि आप सब जो है यहाँ पे डटे रहिए, आपके साथ जो है हम यहाँ पे मौजूद हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन टेलीफोनिक बातचीत किसके साथ हुई, वो कौन था, वो तमाम जो बातें हैं, तमाम जो चेहरे हैं वो साफ जरूर होंगे। लेकिन पुलिस और डीएम का यही मानना है कि इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही आगे की जो जांच है वो यहां पर की जा रही है। लेकिन जो लोग इस पूरे मामले में घायल हुए हैं उनके भी पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि जिन 4 की मौत हुई है उन परिवार का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो लोग इसमें हिंसा में नजर आ रहे हैं या कहा जाए जो इंजर्ड हुए हैं उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाए, जैसे कि एक दूसरे की जो स्टेटमेंट को मैच किया जाएगा, जिससे ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। क्योंकि लोगों का कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और किस तरह के आरोप में कितनी सच्चाई है, ये सब पुलिस जांच के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से संभल हिंसा का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, ये टाइमलाइन समझ लेना भी आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। 19 तारीख को क्या होता है, हिंदू पक्ष के 8 लोगों ने जिला जज में याचिका लगाई। याचिका में मस्जिद से पहले हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया कि मस्जिद से पहले यहां पर एक हरिहर मंदिर था जिसे तोड़ा गया। सिविल जज ने मस्जिद का सर्वे का आदेश दिया, यही एक बड़ी वजह थी कि सर्वे यहां पर शुरू किया जाता है। जज ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए जो कि सर्वे को अंजाम देते। ऑर्डर के कुछ घंटे के बाद मस्जिद का सर्वे शुरू भी होता है, सर्वे की शुरुआत होती है। एडवोकेट कमिश्नर ने संभल की मस्जिद का सर्वे किया, सर्वे को अंजाम दिया। मस्जिद का दूसरा सर्वे होने की जानकारी पुलिस को मिलती है 23 तारीख को, 23 नवंबर को फिर सर्वे का आगे का जो पार्ट है उसको अंजाम दिया जाना था। जामा मस्जिद के सदर जफर अली को सूचित किया जाता है कि भाई आज हो रहा है सर्वे, और सर्वे का आगे का जो पार्ट है उसको अंजाम दिया जाना है। फिर 24 तारीख को मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम पर पथराव होता है, फायरिंग होती है, जमकर पत्थर बरसाए जाते हैं। ये 24 तारीख को होता है। उपद्रवी इलाके में तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं। 24 तारीख की बात हम आपको बता रहे हैं, जब पूरी हिंसा की तस्वीर सामने आती है। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग जख्मी होते हैं। पत्थरबाजी में पुलिस के 20 से ज्यादा अधिकारी जख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। और फिर 25 तारीख को 6 नामजद और 2750 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है, यानी कि एक्शन की बारी आती है। पुलिस ने संभल हिंसा मामले में 25 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 25 नवंबर के दिन ये एक्शन लिया जाता है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। तो ये लगातार ताबड़तोड़ तरीके से जो एक्शन है वो अब संभल हिंसा में लिया जा रहा है, लेकिन राजनीति भी कम नहीं हो रही। तो संभल हिंसा में अभी तक क्या कुछ हुआ मुनका ने आपको बताया, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी वैभव कि जब बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसे में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पर जाएगा,
हालात और खराब किए जाएंगे और आज भी बवाल तय है। देखिए बिल्कुल तय है, क्योंकि संभल की बाहरी जो सीमाएं हैं वो प्रवेश के लिए पूरी तरह से यहां पर वर्जित कर दी गई हैं और खास तौर पर आदेश में इस बात का भी जिक्र है कि किसी भी संगठन, किसी भी डेलीगेशन को प्रवेश खास तौर पर संभल जिले के अंदर ना दिया जाए। तो तय है यहां पर डेडलॉक की स्थितियां बनेंगी और आमने सामने समाजवादी पार्टी का वो डेलीगेशन और संभल पुलिस प्रशासन आज रहने वाला है। लेकिन जिस सर्वे की बात को लेकर आप सोचिए मीनाक्षी, कल तक का गुमराह किया जा रहा था और मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हैं, उनका कल तक ये कहना था कि सर्वे में कोर्ट की परमिशन ही नहीं थी, ये सर्वे वहां के जिलाधिकारी के परमिशन से ही हो रहा था। याचिका कोर्ट में है, सुनवाई कोर्ट में है और परमिशन जो है वो डीएम देंगे कि आप जाइए सर्वे करिए और सर्वे की टीम को साथ में ले जाकर वहां पर सर्वे करने लगेंगे। मस्जिद के अंदर सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वैभव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, किसकी शह पर ये कुछ सब हो रहा था। बढ़ेंगे आगे, अब बात करेंगे राजघराने में किस तरीके से संपत्ति को लेकर के विवाद खड़ा हुआ है और उदयपुर के सिटी पैलेस के बाहर जमकर पथराव हुआ। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए। तो देखिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मेवाड़ के राजघराने में जबरदस्त हंगामा हुआ है और राज तिलक को लेकर के परिवार में विवाद खड़ा हुआ। ये तस्वीर आप देखिए, जमकर पत्थर यहां पर चलाए गए और संपत्ति को लेकर के ये विवाद जो है वो खड़ा हुआ था और आपस में देखिए किस तरीके से ये तनाव की स्थिति जो है वो देखने को मिली। राजघराने में राज्य अभिषेक पर ये तनातनी की स्थिति खड़ी होती भी नजर आई। ये दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। मेवाड़ राजघराने में संग्राम किस तरीके से मचता हुआ नजर आया। राज्याभिषेक पर ये टकराव खड़ा हुआ। राज तिलक को लेकर के ये विवाद बना था, जिसके बाद जमकर पत्थर बरसाए गए। क्या कुछ पूरा मामला देख लेते हैं। आसमान से बरसते ये पत्थर, जान बचाकर भागते ये लोग। हालात ऐसे कि पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की है, जहां मेवाड़ रियासत में नए महाराणा के ताजपोशी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़क पर पहुंच गया है। उदयपुर के राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म पर बीते दिनों बवाल हो गया। राज तिलक को लेकर विश्वराज सिंह और उनके चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के बीच तल्खियां चरम पर है। महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई और लक्ष्यराज सिंह के पिता अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार ने राजनीतिक राज तिलक पर नाखुशी जताई है। ऐसे में राज तिलक की परंपरा निभाने से रोकने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस के गेट तक को बंद करा दिया गया था। दरअसल चित्तौड़गढ़ में महाराणा के रूप में राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने समर्थकों के साथ उदयपुर सिटी पैलेस पहुंचे थे। वो सिटी पैलेस स्थित धूड़ी माता के दर्शन करना चाहते थे। मौजूदा समय में सिटी पैलेस पर विश्वराज सिंह मेवाड़ के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ का ज्यादा अधिकार है। वो ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं। उन्होंने नोटिस जारी करके विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म के लिए सिटी पैलेस में एंट्री बंद कर दी थी। कानूनी नोटिस में साफ कहा गया था कि ट्रस्ट से किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को सिटी पैलेस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सिटी पैलेस के दरवाजे बंद होने पर विश्वराज के समर्थकों ने बैरिकेडिंग हटाई और भीड़ पुलिस से जा भिड़ी। विश्वराज सिंह के समर्थकों की गाड़ियां बैरिकेडिंग हटाकर अंदर घुस गई। बाकी गाड़ियों को गेट पर ही रोक दिया गया। यही से विवाद बढ़ा। पुलिस और विश्वराज समर्थकों की भीड़ आमने सामने आ गई। उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। तनावपूर्ण हालात के बीच पुलिस किसी भी प्रकार से टकराव को रोकने के लिए मुस्तैद है। आपसी समझाइश से विवाद को टालने की कोशिश जारी है। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और एसपी योगेश गोयल पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस के प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।
मामला बड़े राजघराने का है और इसीलिए पुलिस प्रशासन भी बेहद संजीदगी से घटना पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन चाहता है कि जो कुछ भी बीते दिनों हुआ वो दोबारा ना हो और घर का विवाद घर के अंदर ही सुलझ जाए, जिसको लेकर दोनों तरफ से प्रयास भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।